प्रेम और सेवा के माध्यम से ही सच्ची भक्ति और भगवान का साक्षात्कार संभव है। वर्ष 1945 जब जापान म्यांमार में जर्मनी से युद्ध कर रहा था, उस समय बाबा के एक भक्त झांसी में सिविल सर्जन थे। सर्जन का बेटा युद्ध में लड़ रहा था और पलटन जर्मन सेना की ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं थी। उसके सैनिकों में भगदड़ मच गई और वह भी भाग गया, लेकिन जर्मन सैनिकों ने उसका पीछा किया। वह एक पहाड़ी के ऊपर से कूद गया और दलदल में फंस गया। सिपाहियों ने ऊपर से उस पर गोलियां चलाईं और उसे मरा समझकर वे चले गए। उस रात लगभग 1 बजे रात में बाबा के बेचैनी से करवट बदलने की आवाज से सर्जन जाग गया। उसने लाइट जलाई तो देखा कि ये तो बाबा थे। जब उसने बाबा से पूछा कि वह इतना बेचैन क्यों है, तो बाबा ने उसे अपना कंबल दिया और कहा, तुम जाकर इसे पानी में फेंक दो। वे सारी गोलियां बाबा के कंबल में फंस गईं और उनकी गर्मी से बेचैन हो गया। कुछ दिनों के बाद जब बेटा लौटा तो उसने बताया कि कैसे उसी रात वह चमत्कारिक ढंग से सभी गोलियों से बच गया। एक युवा योगी अपने हाथ में चिमटा और एक कमंडल लेकर फर्रुखदाब स्टेशन पर टुंडला जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन कुछ मील चली थी तभी एक एंग्लो इंडियन टीटीई टिकट चेक करने आया और प्रथम श्रेणी डिब्बे में एक अर्धनग्न साधु को देखकर दंग रह गया। टिकट मांगने और नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह अपना आपा खो बैठा और साधु को अगले नीपकरोरी पड़ाव पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। साधु चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया और चिमटे से जमीन खोदने लगा। ट्रेन को चलने के लिए हरी बत्ती का सिग्नल मिल गया। इंजन चालू किया गया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। भाप पूरी ताकत से लगाई गई, लेकिन पहिए अपनी जगह पर गोल गोल घूमते रहे। इंजन की पूरी जांच की गई और सब कुछ ठीक पाया गया। चिंतित होकर यूरोपीय गार्ड ड्राइवर के पास आया और उससे पूछा कि मामला क्या है। चालक कोई खराबी नहीं बता सका। कुछ न मिला। तमाम कोशिशों के बावजूद इंजन टस से मस नहीं हुआ। अब तक उस ट्रैक पर कुछ अन्य ट्रेनों के गुजरने का समय हो चुका था। आखिरकार कुछ भारतीय यात्रियों ने उन विदेशी अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे साधु महाराज से ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध करें और उसके बाद ही ट्रेन चलेगी। वे परेशान और क्रोधित हो गए और अंततः साधु को ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति देने का प्रयास करने का निर्णय लिया। वे बाबाजी के पास गए, माफी मांगी और उनसे ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध किया। प्रसन्नचित्त बाबा ने कहा, यदि आप ऐसा कहें तो मैं आपका उपकार करूंगा। बाबाजी के डिब्बे में प्रवेश करते ही ट्रेन चलने लगी। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े, उन्होंने अपना प्रसिद्ध नाम नीम करौली बाबा प्राप्त किया। बचपन से ही उनमें एक अनोखी शांति और दैवीय आभा दिखाई देती थी, जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। नीम करौली बाबा की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने अपने अनुयायियों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। 1960 के दशक में उनके जीवन में ऐसा समय आया जब उनकी प्रसिद्धि भारत से बाहर भी फैलने लगी। पश्चिमी देशों के कई साधकों ने भारत आकर उनके दर्शन किए और उनमें से कुछ जैसे रामदास, कृष्णदास और भगवंत दास उनके शिष्य बन गए। नीम करौली बाबा की शिक्षाओं में किसी विशेष धर्म या परंपरा का बंधन नहीं था। उनके उपदेश सरल थे, प्यार, सेवा और भगवान में पूर्ण विश्वास। वे कहते थे, सबका भला करो, किसी से बैर मत रखो, भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखो और नाम सिमरन करो। बाबा का मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो सेवा और परोपकार के माध्यम से दूसरों की भलाई करे। बाबा ने अपने अनुयायियों को प्रेम और करुणा का महत्व सिखाया। उनका मानना था कि बिना शर्त प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने हर इंसान को एक समान समझा और कहा, प्रेम करो, सेवा करो, भगवान का नाम सिमरन करो। यह संदेश आज भी उनके भक्तों के दिलों में जीवित है और उनकी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
1973 में नीम करौली बाबा ने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार और उपदेश आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं। उनके आश्रमों में आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर समाज में प्रेम और सेवा का संदेश फैला रहे हैं।